दोस्तों, कैसे हो आप? हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। यादों के पिटारे में से आज जो कहानी नसरत हुई है उसका शीर्षक है लाडो की विदाई। दोस्तों, माँ बाप का अपने बच्चों से गहन नाता होता है, लेकिन माँ बाप को जब अपनी बेटी की विदाई करनी होती है तो वो पल उनके लिए बहुत मार्मिक होते हैं। तो आज इसी विषय को केंद्र में रखकर कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, लाडो की विदाई। एक दिन शाम को श्याम सुंदर जी के घर सभी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी श्याम सुंदर जी बोले, ए मालकिन, एक बात बताओ, बेटी के विवाह में व्रत रखते हैं का? तो माँ सुनीता गुस्से में झड़कती हुई बोली, तो का खाकर कन्यादान करियो। बाबू श्याम सुंदर जी बोले, ना हो तो हमसे तो भूखल ना रह जाई, हम तो बिट्टू के विवाह में खाए कहे ही कन्यादान करब। हम तो बिट्टू के विवाह में खाकर ही कन्यादान करेंगे। माँ सुनीता सुनकर भुन भुनाती हुई उठकर चली गई। विवाह को अभी 6 महीने बचे हैं। तीनों समय खाने के बाद भी भूख भूख करने वाले बाबू श्याम सुंदर अब भोजन करने के लिए याद ना दिलाओ तो याद ही नहीं रहता। सारा दिन न जाने किस उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। रोज़ सुबह दर्जनों काम लेकर घर से निकलते हैं। दिन डूबे कहीं जाकर घर वापस लौटते हैं। थक कर चारपाई पर बैठ जाते हैं। माँ पानी लाती है। पानी पीकर एक गहरी लंबी सांस लेके आंखें बंद करके न जाने कहाँ खो जाते हैं। माँ सुनीता पूछती हैं, कुछ काम बना? आज क्या क्या निपटाए? बाबू श्याम सुंदर जी ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, सब हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। देर रात तक बाबू श्याम सुंदर जी माँ से न जाने क्या क्या सलाह करते रहते हैं। विवाह के 1 हफ्ते पहले बुआ आ गई हैं। बुआ को देखकर बाबूजी का चेहरा खिल उठा है। अब बाबूजी की मीटिंग में माँ के साथ बुआ भी होती हैं। बाबूजी इतनी व्यस्तता के बाद भी अपनी निगरानी में सारा फर्नीचर बनवा रहे हैं। बड़ई काका को बार बार टोक रहे हैं, बिटिया के ससुराल से शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, बढ़िया सामान बनाकर देना, पैसों की फिक्र नहीं करना, काम अच्छा करना। पैसों की फिक्र तो बाबूजी ने खुद अपने तक ही सीमित कर ली है। हर दिन कॉपी लेकर हिसाब करते हैं। उनके माथे पर पड़ती लकीरें बताती हैं कि पर्याप्त पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही। किसी से जरा भी मदद की उम्मीद नहीं लगती तो तुरंत वह चिंता में डूब जाते हैं। अगर कहीं से उम्मीद लगती है तो उससे बात करने के लिए चल पड़ते हैं। सारी कोशिशों के बावजूद बजट को लेकर संतुष्ट नहीं होते। हार कर बाबू श्याम सुंदर अपनी पत्नी सुनीता से कहते हैं, बिट्टू की माँ, 4 में से 2 कड़े दे दो। जमाई बाबू का उपहार थोड़ा भारी हो जाएगा, कौन सा हम उनको बार बार देवेंगे। तुम फिक्र ना करो, अगले वर्ष गन्ने का पैसा आएगा तो इससे मोटा मोटा कड़ा बनवा दूंगी। भाग दौड़ करते करते विवाह में 2 दिन बचे हैं। थोड़ी देर में ही भूख को सहेजने ना वाले बाबूजी 2 दिन से बिन खाए बिन सोए विवाह की व्यवस्था में पगलाए से हुए हैं। कमरे की खिड़की से चोरी चोरी बाबूजी को इधर उधर भाग दौड़ करते बेटी बिट्टू रो देती है। मेरे विवाह की फिक्र में बाबूजी कुछ ही दिनों में अचानक से उम्र दराज दिखाई देने लगे हैं। उनका मुंह उतर गया, रंग काला पड़ गया। बिट्टू बाबूजी के सामने पड़ने से कतराती थी। बाबूजी खुद भी बिट्टू को नज़र नहीं देख पाते थे। उससे पहले आंख भर आती थी। मन ही मन सोचते, कल तक इधर उधर फुदकने वाली मेरी चिड़िया सी लाडो इतनी बड़ी हो गई है कि अब विदा होकर मेरा आंगन सूना करके उड़ जाएगी।
विवाह की रस्मी पूरी करते घूंघट की आड़ में बिट्टू ना जाने कितनी बार रोई थी। जब बाबूजी ने कन्यादान किया तो बाबूजी खुद भी आंसू रोकते रोकते सिसक पड़े थे। विदाई की बेला आई, बिट्टू को पकड़कर सभी रो रहे थे। बिट्टू की आंखें तो बाबूजी को खोज रही थी। बाबूजी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। नज़र भी कैसे आते, मंडप को छोड़कर जनवासे की तरफ भाग गए थे। बिट्टू रोती हुई पूछती, भैया बाबूजी कहाँ हैं? भैया अपने साथ साथ बिट्टू के आंसू पोंछता हुआ गाड़ी की तरफ ले आता है। कहता है यहीं कहीं होंगे, अभी आते होंगे। बिट्टू गाड़ी में बैठ जाती है। देखती है पेड़ के पास खड़े बाबूजी पगड़ी उतारकर आंसू पोंछ रहे हैं, लेकिन गाड़ी तक नहीं आए। वो जानते थे कि अपने हाथों से बिट्टू को विदा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहीं से दोनों हाथ गाड़ी की तरफ उठाकर आशीष दे दिया और मुंह घुमा लिया। कठोर मन के माने जाने वाले बाबूजी बिट्टू के विवाह में सबसे छिप छिप कर ना जाने कितनी बार रो लिया करते थे। बड़ी होते ही पिता पुत्री के बीच एक मर्यादा की दीवार बन जाती है। बेटी ना कभी पिता के गले लग पाती है, ना पिता अपने गले लगाकर बेटी को चुप करवा पाता है। इसलिए लाडो की विदाई के समय अक्सर बाबूजी यूं दूर खड़े होकर भरी आंखों से हाथ उठाकर बिटिया को आशीष देते हुए विदा करते हैं। ये थी दोस्तों लाडो की विदाई। हर माँ बाप के लिए ये क्षण बहुत मार्मिक होते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।